हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। कई लोगों ने मतलब मैम हमें कोयल बनाते हुए देखा होगा, तो कई सारे लोगों ने कमेंट की थी कि भाई आपका ये जो फर्मा है ये कैसे करके आपने बनाया हुआ है, इसकी एक डिटेल वीडियो बना के डालो। तो इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। वो भी थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पहले तो हाइट दिखा देता हूँ। ये जो इसकी हाइट है मैंने अप्रॉक्स 4 फुट जैसी ली हुई है, 48 इंचेस देख सकते हो आप। और इसका जो मेन बेस है, फाउंडेशन जो है वो लगभग 2 फुट नीचे है। कंक्रीट के साथ में मैंने उसको सीमेंट और सलिए का जैसा अपने बीम वगैरह का जो करते हैं उस तरीके से मैंने पूरा फाउंडेशन इसका मजबूत बनाया हुआ है, ताकि इसके ऊपर जब 50-60 किलो या 100 किलो की भी रील का अगर लोड आएगा तो कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, इसके साथ में मैंने एक और ये किया हुआ है कि जैसे जब कोयल अपने जब बनाते हैं, उस बनाने के टाइम पर अपनों को बार बार कोयल बांधने के लिए डोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या है, यहाँ पर एक ये पट्टी वेल्डिंग करवा दी है, और पट्टी वेल्डिंग करके यहाँ पर भी एक नीचे मैंने पट्टी वेल्डिंग की है। उससे क्या होता है, मेरा जो इस तरीके का जो डब्बा रहता है वो आ जाता है। इसी में हम लोग अपना तार वगैरह या फिर डोरी वगैरह जो हम लोग कोयल बांधते हैं वो सारी हम लोग इसमें लगा देते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसकी साइज़ दिखा दूं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 3 इंच का है इसकी चौड़ाई, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। और हाइट मैंने ली है 44 इंचेस इसकी हाइट ली हुई है मैंने। ये रहा आपका 44। हाइट इतनी लेना चाहिए जो अपनों को कोयल बनाने में कंफर्टेबल रहे। अब जैसा अपनी हाइट है, लगभग अपने 6 फुट की हाइट रहती है नॉर्मल, तो आराम से इंसान इस तरीके से कोयल बना सके उतनी हाइट आपको रख लेना है। और दूसरा जो है, मैंने ये जो आप मीटर देख रहे हो मीटर, इसमें भी अलग अलग तरीके का मीटर आता है। अब जैसा आपको चाहिए होगा उस तरीके का मिल जाएगा। अभी ये वाला जो आपका मीटर है ये भी इस टाइम पे 28 दिखा रहा है। अभी अपने इसके यहाँ से 0 कर देते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था और लगभग शायद 500 रुपये का या कुछ ऐसे कुछ समथिंग था ये। इसमें भी अलग अलग तरीके के मीटर आते हैं। मतलब में अलग अलग तरीके का मतलब, आप जब इसको एक बार घुमाओगे तो ये 1 ही टन दिखाएगा यहाँ पे, 2 बार घुमाओगे तो यहाँ ये 2 दिखाएगा, ऐसा रहता है। अभी आप देख सकते हो, उसको मैंने 2 बार घुमाया है तो यहाँ पर 2 आ गया है, देख सकते हो आप। और यहाँ से ये 0 हो जाता है। इसी में अलग अलग तरीके के मीटर आते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि आप मतलब इसको एक बार घुमाओगे तो यहाँ 2 बार रीडिंग दिखाएगा, या 2 बार घुमाओगे तो 1 रीडिंग दिखाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको जिस तरीके का चाहिए उस सारे तरीके के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही चाहिए था कि मैं एक बार घुमाऊँ तो यहाँ पर रीडिंग मेरी 1 ही आना चाहिए। ठीक। अब दूसरा मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये पानी का जो पाइप अपने यूज़ करते हैं, ये पानी का पाइप है जो नॉर्मल अपने बाथरूम में यूज़ होता है। ये वो पाइप है, ये आप देख सकते हो 1.5 इंच का ये मैंने पाइप लिया हुआ है। और इस 1.5 इंच के पाइप के अंदर मैंने 2 बेरिंग लगा दिए हैं। एक बेरिंग यहाँ पर लगाया हुआ है और दूसरा बेरिंग ये इस तरफ लगाया हुआ है यहाँ पर। मतलब में 2 बेरिंग मैंने लगाए हुए हैं। और इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने इंच का लिया हुआ है। ये आपका 5 इंच का पाइप है। मैंने 5 इंच का पाइप, ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने 5 इंच का पाइप लगाया हुआ है। और पाइप लगाने के बाद में इसके अंदर आपके 2 बेरिंग परफेक्ट आ जाएंगे, कोई लैद मशीन की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, रीडिंग लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक एंगल वेल्डिंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। अब जितना बड़ा मैंने पाइप रखा हुआ है उतना ही बड़ा मैंने यहाँ पर एंगल लगा दिया है। 4.5 इंच का मैंने यहाँ पर एंगल वेल्डिंग किया हुआ है। और उसका डायरेक्शन जो है वो मैंने ऐसा रखा है कि जब मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो इसका फेस जो है वो मेरी तरफ रहना चाहिए। वो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर ये एक लंबी साइज़ का नट बोल्ट था, उसी को मैंने अंदर शाफ्ट बना के डाल दिया है। आप कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर एक पट्टी वेल्डिंग कर दी है। पहले मैंने इसको अंदर नट बोल्ट का सिस्टम रखा हुआ था, लेकिन वो नट बोल्ट वाले सिस्टम में प्रॉब्लम ये आती थी कि जब बड़ी मोटर आती है जिसके अंदर बड़ी बड़ी रीलें, कब 7, 8 या 9 रील जब हम लोग लगा देते हैं तो कम से कम 100 किलो 120 किलो वजन हो जाता है। फिर जब हम लोग इसको घुमाते थे
तो यहाँ से वो नट बोल्ट स्लिप होने लग जाता था, ढीला हो जाता था। तो मैंने इसको क्या करा है, वेल्डिंग कर दिया है। वेल्डिंग करने के बाद में यहाँ पर मैंने ये हैंडल लगाया हुआ है, ये नट बोल्ट वाला रखा हुआ है मैंने इस तरीके से। और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इसके अंदर भी एक ये है कि जैसा इसकी जो मैंने हाइट वो रखी हुई है, लंबाई वो है आपकी 7 इंच। इसको मैंने 7 इंच रखा हुआ है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मान लो कि अगर मैं इसको 4 इंच करता हूँ या 5 इंच करता हूँ, तो मैं जितना छोटा रखूँगा ये उतना ही ज़्यादा मेरे हाथ पे लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा हैवी चलने लगेगा। इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा रखा हुआ है। अब लंबा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम बिल्कुल ही लंबा कर दो, 1 फुट का कर दो, तो उससे क्या है ना, फिर हाथ बहुत ही ज़्यादा लंबा चलेगा, मतलब यहाँ तक तो आ जाएगा, फिर आगे जाओगे तो हाथ बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए ये जो मैंने रखा हुआ है ये बहुत सोच कर और बड़ी रिसर्च करने के बाद ये रखा हुआ है। तो 7 इंच इनफ है, ठीक है। उसके बाद में अब अपने बात करते हैं, इसमें ये जो गेयर लगे हुए हैं, ये गेयर मैंने कहाँ से लिए हैं और किस चीज़ के मैंने इसमें सेट किए हुए हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो इसमें गेयर लगे हुए हैं, ये गेयर हर बाइक के आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स पे जाओगे तो इंजन के अंदर टाइमिंग चेन कहलाती है। टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन का गियर, ये आप 2 ले लेना, किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप पे आपको मिल जाएगा। हीरो होंडा है और स्प्लेंडर है, किसी का भी आप बोलोगे तो मुझे टाइमिंग चेन और उसके 2 गियर चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने क्या टाइमिंग चेन ले लिए और ये गियर ले लिया है। ये दोनों गियर को मैंने, एक गियर को जो है वो इसी की शाफ्ट में लगा दिया है। ये जो शाफ्ट इसकी आई हुई है, ये देखिए यहाँ से दिख जाएगा, इसकी शाफ्ट के अंदर मैंने इसको एपॉक्सी डाल दिया है। एपॉक्सी तो आप शायद समझते होगे, या फिर एरलडाइट समझ लो। एरलडाइट मैंने इसके अंदर मिक्स करके यहाँ डाल दिया है गियर में, ताकि गियर स्लिप ना हो, अच्छे से शाफ्ट में सेट हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये नट बोल्ट तो ऑलरेडी थे ही, तो मैंने इसको तो क्या किया है, नट बोल्ट से टाइट कर दिया है। आप देख सकते हो उधर पीछे साइड पर एक मैंने बोल्ट लगाया हुआ है, यहाँ से दिख जाएगा शायद, ये देखो ये रहा। एक बोल्ट मेरा वहाँ पे लगा हुआ है अंदर, और एक बोल्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। उन दोनों बोल्ट से मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब ऐसा मैंने क्यों रखा है, उसकी वजह आपको बता देता हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। जैसा ये जो था, इसकी शाफ्ट बहुत पतली थी है, तो शाफ्ट पतली होने की वजह से इसको मैंने यहाँ अंदर इंसर्ट किया है और इसके अंदर एरलडाइट लगा के इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं इसको भी वेल्डिंग करके फिक्स करता हूँ, तो वेल्डिंग करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बिल्कुल अलाइनमेंट, बिल्कुल सीधा के सीधा अलाइनमेंट मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम एक ये था कि अगर अपन इसको वेल्डिंग करते हैं, फिर इसको खोलने का सिस्टम नहीं बचेगा कभी भी। जैसा मान लो कभी मुझे बेयरिंग चेंज करना है या कोई और प्रॉब्लम आती है और मैं वेल्डिंग कर देता हूँ, तो पूरा सिस्टम ही मेरा बिगड़ जाएगा। इस वजह से मैंने इसको क्या करा है, ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जब भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट हो बेयरिंग वगैरह चेंज करने की, तो मैं ऐसे कर सकूँ। तो मैंने इसके अंदर एक यहाँ नट डाला हुआ है, एक यहाँ नट डाला हुआ है, दोनों नट से मैंने इसको टाइट कर दिया है। और दूसरा अलाइनमेंट भी बहुत अच्छा बन जाता है इससे। अभी देखो यहाँ से आप देखोगे चैन तो बिल्कुल मेरी सीधी चैन जा रही है। अब अगर मुझे मान लो कि अगर मेरी वेल्डिंग गलती से थोड़ी भी इधर 1-2 mm इधर हो रही है, तो बार बार चैन उतरने का भी प्रॉब्लम रहेगा, और दूसरा रिपेयरिंग मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा। तो यहाँ लगाने की वजह से अब मुझे जब भी इसके बेयरिंग चेंज करना होते हैं, तो मैं बस खाली यहाँ से दोनों मुझे नट खोलना है और वो निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी सारी डिटेल। अब उसके बाद में मैंने यहाँ क्या किया हुआ है ये देखिए आप। उसके बाद इस शाफ्ट में मैंने 2 पट्टी वेल्डिंग की हुई हैं। एक पट्टी ये रही बीचों बीच सेंटर में, और दूसरी पट्टी आपकी ये है। अब इसके अंदर भी एक रीज़न है कि मैंने इसको परमानेंट वेल्डिंग क्यों किया हुआ है। ये 2 पट्टी लगाकर मैंने इसके अंदर नट बोल्ट क्यों लगाया, इसको मैंने वेल्डिंग क्यों नहीं कर दिया। तो इसका मेन रीज़न ये था कि भी जैसा ये जो है, इसमें मेरा लगभग 150 HP से 175 HP तक की मोटरों के मेरे कॉइल इसमें आराम से बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा, जैसा ये वाला भाग जो है, ये अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जब इंसान यहाँ पर कॉइल बनाएगा तो उसकी छाती में या पेट में लग सकता है इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा होगा तो। इसलिए हम लोगों ने क्या करा, उसको इतनी हाइट रखी है कि जब इंसान ऐसा हाथ से घुमाएगा तो उसको लगे ना, वरना एक्सीडेंटली लग सकता है। इस वजह से मैंने इसको छोटा रखा हुआ है। लेकिन जब कभी बड़ी मोटर आती है जिसमें 200 HP या 250 HP या 300 HP के कॉइल अगर बनाना है, तो ये फरमा फिर छोटा पड़ जाता है।
अब जब ये छोटा पड़ जाएगा तो अपने के पास में एक ऑप्शन रहता है कि अपने यहाँ से इसको खोल के इसी में एक और दूसरा बड़ा बना सकते हैं, और चाहे तो एक एक्सटेंशन भी बना सकते हैं, इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन भी बना सकते हैं। अभी देखो मेरे पास में एक एक्सटेंशन भी रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा अभी बीच में हम लोगों ने मोटर बनाई थी, आपने देखी होगी वीडियो, शायद 250 HP की कौन सी वीडियो थी, तो उसमें मतलब मैं कोयल बनाने के लिए हम लोगों को ये फर्मा छोटा पड़ रहा था, तो उसमें मैंने ये एक एक्सटेंशन एक्स्ट्रा बनाया था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये यहीं पर मेरा इस तरीके से अटैच हो जाता है और इसकी हाइट और बढ़ जाती है इस तरीके से। तो इसको हम लोग परमानेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर फर्मा जब छोटी मोटर के कोयल बनाएंगे तो ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। अब मजबूरी में एक हाथ मोटर के लिए तो चलो हो ही जाता है, चली जाता है। इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर बहुत सारे होल किए हुए हैं, इतने होल किए हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे आप ज़्यादातर देखोगे ना फर्मों के अंदर, तो उसमें कैसा रहता है कि आपको एक साइड पर जो है वो पूरा कटा हुआ मिलता है, पूरी लाइन होती है कटी हुई, जिसमें अपने आसानी से फर्मा जो है बहुत ही एकदम एक्यूरेट आप सेट कर सकते हो, और एक साइड आपको होल मिलते हैं। लेकिन मैंने क्यों ऐसा किया हुआ है, क्योंकि मेरा काम जो है वो थोड़ा बड़ा काम है। मेरे पास लगभग 250 HP से 300 HP तक की हम लोग मोटर बनाते हैं, तो उसका जो एक कोयल का वेट होता है वो लगभग कम से कम 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो और 14 किलो तक का जाता है। तो उसमें कैसा है, जो सीधा कटा हुआ जो रहता है बिल्कुल, वो सीधा कटा हुआ होने की वजह से जो नट बोल्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ता है, ताकि फर्मा चालू बनाने के टाइम पर खिसक ना जाए। तो इस वजह से मैंने क्या यहाँ पर सारे होल ही कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि होल में कैसा, अगर आपका फर्मा थोड़ा मोड़ा ढीला भी अगर रहता है तो आगे नहीं भागेगा, साइज छोटी या बड़ी नहीं होगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, सारे होल कर दिए पूरे इसके अंदर, और वो भी मैंने जिगजैग करा हुआ है। अब जिगजैग से फ़ायदा ये होता है कि भाई आपको अगर हाफ थोड़ा सा भी आपको मान लो अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोटा करना है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसका डायरेक्शन जो है वो मैंने ऐसा रखा हुआ है, देखिए कि जब भी आप एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे तो इसकी रीडिंग सीधा आपको दिखेगी इस तरीके से, और एकदम इजी। ये हो गया हमारा पूरा फर्मा कंप्लीट। और दूसरा इसमें थोड़ा मोड़ा प्रिकॉशंस वगैरह हैं, जैसा ये है भाई इसकी धार वगैरह ना हो, क्योंकि हो सकता है ये मुंह पर या कहीं पेट पर, छाती पे भी लग सकता है। तो मैंने इसकी धार जो है वो पहले से थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर दी है, ये देखो इस तरीके से थोड़ा ग्राइंडिंग करा हुआ है पूरा मेरा इसकी तरफ सबको ना। और उसके बाद में जो फर्मे वगैरह होते हैं, अब फर्मे भी सब अलग अलग रहते हैं, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसा ये वाले जो फर्मे हैं ये भी हमारे खुद ही बनाए हुए हैं, वो तो आप कहीं भी लैद मशीन वालों के पास या जो लकड़े का काम करते हैं, जैसा दरवाजे या पाए वगैरह बनाते हैं, उनके पास भी आप जाओगे तो कोई भी बना देगा। अब इसके ऊपर हमारे आराम से 150 HP तक से 200 HP तक के फर्मे इसमें बन जाते हैं कोयल। अब ये हो गए आपके छोटे बड़े फर्मे छोटी मोटरों के लिए, ये इस तरीके का है। ये और ज़्यादा बड़ी मोटर हो तो इस तरीके का है। फिर एक आता है अपना ये रेडीमेड मिलता है अपनों को पूरा कंप्लीट, ये देख सकते हो। अब इसमें कैसा है, ये पूरा आपका रेडीमेड आता है, ये तो आपने देखा ही होगा। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप ज़्यादा बड़े कोयल नहीं बना सकते हो, बस 5 HP मोटर तक इनफ है बस ये। इसके बाद आप बनाओगे तो यही छोटा पड़ जाएगा आपका। इसमें भी देखो, उसमें वैसा ही दिया हुआ है, एक साइड पूरा कट दिया हुआ है और एक साइड में सारे होल दिए हुए हैं। अभी छोटा बच्चा वाला फर्मा है तो इसमें ये फर्मे भी इसके मैंने बच्चे वाली लगाए हुए हैं। और इसमें कैसा, आप जब इसको मैं एक बार घुमाता हूँ तो ये 5 बार राउंड आता है इसमें। इसको मैं एक बार घुमाऊंगा तो ये 5 बार घूमेगा। अब छोटी मोटर को बनाने के लिए तो अपने उस पर भी बना सकते हैं, बड़ी वाली फर्मे पर भी छोटी मोटर का बना सकते हैं। लेकिन छोटी मोटर में जो होता है वो टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग किसी में 100 टन है, 70 टन है, 80 टन है। लेकिन जब 80 टन आप एक एक करके बनाओगे ना तो 80 टन डालते डालते वो कोयल इतने की जगह पर इतना मोटा हो जाता है फूल के, वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और जो चीज़ ज़्यादा स्पीड में जब उसको लपेटा जाता है, अब मान लो इसके अंदर जब मैं लपेटूंगा तो बहुत हाई स्पीड में काम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो कोयल बनेगा 100 टन या 150 टन या 200 टन भी मैं डालता हूँ तो एकदम फ्रेश और बिल्कुल पतला कोयल बनेगा, तो डालने में बहुत आसानी रहती है। इस वजह से मैं इसी को ही पसंद करता हूँ छोटी मोटरों के लिए जिसमें ज़्यादा टन हो। लेकिन अगर यही सेम अगर उल्टा कर दोगे आप, इसमें टन कम है लेकिन गेज मोटा है, मान लो आप सोचो कि मैं 218 या 318 से मैं बना लूँ,
तो इसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है, क्योंकि इसमें गियर लगे हुए हैं। मैं इसको एक बार घुमाता हूँ तो वो 5 बार घूमता है। इस वजह से इसके ऊपर इतना लोड आ जाता है। अगर मैं यहाँ जब 4-5 किलो, अगर 10 किलो की रील खींचना पड़े मुझे इसमें लगा के यहाँ से, तो 10 किलो की रील मुझे ऐसा लगेगा 50 किलो की मैं लोड लेके चल रहा हूँ। इस वजह से छोटी मोटरों के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। और बड़ी मोटर अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बड़ी मोटरों के लिए ये फर्मा एकदम बेस्ट रहेगा। और लगभग समझ लो ना, अभी ये तो सब वही है, 80-90 रुपये किलो की आइटम है। और ये गियर मिल जाएंगे 100 रुपये के आसपास, और ये मिलेगी चैन आपको 100-150 रुपये की, 500 रुपये का ये हो गया। और ये आप पकड़ लो 3-4 किलो का या 5 किलो का ये होगा, 2 किलो का ये होगा, 7-8 किलो का 800 रुपये पकड़ लो, और 100-200 900 500 रुपये का ये लगा होगा आपका 1400, 1200-1300 या 1400 रुपये अप्रॉक्स पूरा आपका ये बन जाएगा। और ये आइटम इतनी हैवी है कि आप इसमें 200 से लेके 250 HP तक, 300 HP तक की भी मोटर बनाओ, और 150 किलो 200 किलो का वजन अगर डाल के भी आप इसको खींचते हो तो आराम से ये वर्क करता है। और कोयल बनाने वाला भी थकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो मन में, कुछ ना समझ पड़ता हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों के पास में किस तरीके के फर्मे हैं, कुछ अलग टाइप का आपके पास में कुछ हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ नया तरीका आपके पास में हो तो मुझे बताओ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगली टॉपिक पे। थैंक यू।